है एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज मैं बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सनफ्लावर मेहंदी डिज़ाइन। सो ये बहुत ही रियलिस्टिक लगने वाला है। इसे बनाना अदर फ्लावर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो हम बहुत ही एलिगेंट स्टाइल में इसकी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। जिन लोगों को वेस्टर्न काइंड ऑफ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। हम इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स भी यूज़ करने वाले हैं। सो यू कैन सी कि हमने इस तरीके से अनइवन से डॉट यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन लेकर इस तरीके से लीव्स का शेप दिया है। यू कैन सी कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से ये सनफ्लावर क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है एंड देन मैं नीचे एक लीव्स क्रिएट करूँगी। लीव्स का शेप देते हुए हम जो हमारी बोर्ड लीव्स है वही क्रिएट कर रहे हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ शेप एंड अदर लीव्स में क्रिएट करूँगी। ये हम बोर्ड लीव्स क्रिएट कर रहे हैं, अभी मैं इसे नहीं फिल कर रही हूँ। इसके एंड पर हम क्रिएट करेंगे एक हाफ सनफ्लावर, बिकॉज हम सनफ्लावर मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए हम हाफ सनफ्लावर भी यहाँ ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम फुल हैंड में ये सारे सनफ्लावर एडजस्ट करने वाले हैं। सो यू कैन सी कि मैंने फ्लावर को कंप्लीट कर दिया है। देन उसके बाद मैंने थोड़े से डॉट वाले लाइंस को ड्रॉ किया। देन हमने इसे फिल कर दिया जो हमने लाइन पहले बनाई थी। इसको फिल हो जाने के बाद हम दो बड़े लीव्स हमारे सनफ्लावर के ऊपर भी क्रिएट करेंगे। उसे क्रिएट हो जाने के बाद हम सनफ्लावर में शेडिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कली में ड्रॉ कर रही हूँ। यू कैन सी ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखती है। मैंने किस तरीके से इसे ड्रॉ कर दिया है। के बाद हम थोड़ी सी शेडिंग करेंगे नीचे साइड हमारे डिज़ाइन और बंच को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैं विजिबिलिटी के साथ सनफ्लावर में नीचे साइड से शेडिंग कर रही हूँ। आपको शेडिंग हमेशा बहुत ही अच्छे से करनी है। शेडिंग हो जाने के बाद हम लीव्स को बोल्ड कर देंगे। लीव्स को बोल्ड करने के बाद हम सनफ्लावर को भी अच्छे से बोल्ड कर देंगे और बाकी बची हुई लीव्स को भी हम फिल कर देंगे। जब भी आप कोई चीज़ या कोई एलिमेंट कोई शेप बोल्ड कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आप उस शेप का जो स्ट्रक्चर है ना, जो शेप है पर्टिकुलर बोल्ड करने में, आप उसे ना ख़राब कर दें। सो आपको बहुत ही अच्छे से बोल्ड करना होता है जैसे मैं कर रही हूँ। बेसिकली जो बिगनर होते हैं वो ड्रॉ तो सही तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब एलिमेंट को बोल्ड करना होता है तब वो पहले बनाए हुए शेप को ख़राब कर देते हैं। सो मेक श्योर करिएगा कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें और अच्छी तरीके से ही बोल्ड करें अपनी डिज़ाइन को। नाव हम हथेली की तरफ एक और सनफ्लावर क्रिएट करेंगे। देन हम एक अच्छे से लाइंस को भी क्रिएट करेंगे। यू कैन सी मैंने किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया है। मुझे सनफ्लावर मेहंदी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, दैट्स वाई मैंने वीडियो को क्रिएट किया है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक और सनफ्लावर की मेहंदी की डिज़ाइन ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं रियल हैंड्स पर, तो आप चाहो तो मेरी वो वीडियोस भी ज़रूर देखना। सनफ्लावर मेहंदी डिज़ाइन, मेहंदी में सनफ्लावर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि आप उसे ब्राइडल मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ इस फ्लावर को ब्राइडल मेहंदी में। यू कैन सी कि मैंने अच्छे से हम्स को भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया था। अभी हम फुल हैंड में एक विंग्स को ड्रॉ कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में हम इस पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हैं। देन हम इसे और ज़्यादा हैवी और अट्रैक्टिव लास्ट में बनाएंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रही है और बनने के बाद ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है। सो यहाँ पर मैंने एक और सनफ्लावर ऐड कर दिया है, हाफ सनफ्लावर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं थोड़े से बेसिक एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड ऑन करूँगी और हम इस फ्लावर में भी अच्छे से शेडिंग करके इसे कंप्लीट कर देंगे। और फिंगर की तरफ मैं एक और कली को ड्रॉ कर रही हूँ। यू कैन सी आप कोई से भी बेसिक एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस के लिए जो मैंने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं उससे डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ करने हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी।
जब भी आप किसी पिक्चर्स को देखकर मेहंदी की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको उसमें से नई मेहंदी क्रिएट करनी हो, तो आप सिंपली या तो उनकी पैटर्न को कॉपी करें और एलिमेंट्स अपने हिसाब से लगाएं, या फिर आप उन डिज़ाइन के एलिमेंट कॉपी करें और पैटर्न को अपने क्रिएटिव तरीके से बनाएं। सो आप ऐसे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप ऑन से न्यू मेहंदी क्रिएट करना जल्दी सीख जाएंगे। सो यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने स्पाइरल को भी बहुत अच्छे से ऐड ऑन किया है। छोटे से फ्लावर्स भी हमने ऐड किए हैं ताकि हमारा बंच और ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए। ये हमारी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, इसलिए हमने टिप्स में भी थोड़ा वेरिएशन किया हुआ है जो आपको डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद नज़र आएगा। बेसिकली हम यहाँ बैक हैंड मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। मैंने अपनी मेहंदी क्लासेस में एक भी बैक हैंड मेहंदी डिज़ाइन आपके साथ शेयर नहीं की है। सो जब आप रियल हैंड्स पर मेहंदी लगाते हो ना, तो जो मेहंदी आर्टिस्ट है उन्हें पता होगा कि थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है बैक हैंड पर मेहंदी लगाना। सो मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में फ्रंट हैंड मेहंदी डिज़ाइन के लगाने के बाद बैक हैंड मेहंदी डिज़ाइन को आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो भी टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड यू कैन सी कि हमारी ये पैटर्न रेडी हो चुकी है। अब हम ऊपर साइड पर हमारी इस तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। तो हम एक बेल्ट का शेप लेंगे यहाँ पे स्ट्रेट, एंड उसके अंदर हम स्पाइरल्स को फिल कर देंगे। अगेन हम नीचे एक और लाइंस को क्रिएट करके हम स्पाइरल को फिल कर देंगे। यू कैन सी कि ये इस पैटर्न में ये डिज़ाइन कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। सेकंड साइड पर भी हम इस तरीके से बॉर्डर लाइन लगाकर एक स्क्वायर में बॉक्स क्रिएट करेंगे। देन हम उसमें भी सर्कल वाले स्पाइरल को फिल कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स ऊपर हम एंड अप लीव्स को क्रिएट करेंगे। एंड अप लीव क्रिएट हो जाने के बाद हम यहाँ पर बोर्ड लीव्स क्रिएट करेंगे हमारी पाम की साइड पर। जब आप कोई भी नेचुरल फ्लावर ड्रॉ कर रहे हो या कुछ सिंपल एलिगेंट डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हो, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप बोर्ड लीव हमेशा यूज़ करें, बिकॉज बोर्ड लीव किसी भी डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, आपकी ऑर्डिनरी डिज़ाइन को भी स्पेशल बना देती है। सो यू कैन सी कि मैंने किस तरीके से लास्ट फिंगर एंड सेकेंड लास्ट फिंगर में मैंने इस लीव्स को सेट किया हुआ है। देन हम सिंपली मिडल फिंगर में हम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना के उसमें फिल कर देंगे फिलर एलिमेंट। एंड अगेन हम थोड़े से लीव्स को क्रिएट कर देंगे, डॉट्स क्रिएट कर देंगे। और अब हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। एंड नाउ यू कैन सी कि ये कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। सो या एवरीवन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो हम ऑलरेडी रियल हैंड्स पर हिबिस्कस मेहंदी डिज़ाइन एंड सनफ्लावर मेहंदी डिज़ाइन बनाना सीख चुके हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी रियल हैंड में फ्रंट हैंड मेहंदी डिज़ाइन, और प्लस हम उसके बाद बैक हैंड मेहंदी डिज़ाइन पे किस तरह से मेहंदी लगा सकते हैं, बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल होता है कि आप किस तरीके से बैक हैंड मेहंदी कवर करें। सो या अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।